श्री राम। अब हम तीसरा श्लोक पढ़ते हैं। एवं मुक्तः विदुरः प्राप्य राजनिवेशनम् अब्रवीद धृतराष्ट्रस्य द्वास्थमां प्रतिवेदय। यहाँ पर विशिष्ट बात है, विदुर जी राजमहल के पास जाकर द्वारपाल अर्थात धृतराष्ट्र के द्वारपालों को बोले कि राजा को मेरे आने की सूचना दो। क्योंकि वे भाई थे, विद्वान थे, उनको बुलाया था, तो भी वो नियमों का पालन करते हुए जाते हैं। यहाँ पर विशिष्ट बात, यदि अपने से कोई छोटा व्यक्ति भी हो, बड़े पद पर बैठ गया हो, बड़ा उसके पास जवाबदारी है, तो उसका उतना ही सम्मान करना चाहिए जितना कि अन्य कोई रहता तो हमें करते। और बिना कारण बताए बुलाना चाहिए। विदुर को बुलाते समय धृतराष्ट्र ने ये नहीं कहा कि क्यों बुलाया है, केवल बुलावा भेजा और वो आ गए। कारण नहीं बताया, नहीं तो व्यक्ति वहाँ चिंतित करता हुआ आता है और बात लीक हो सकती है। तो यहाँ पर बड़े व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए, किसी को बुलाएं तो कारण ना बताए, केवल बुलाएं, बुलाने के बाद विचार विमर्श करें। राजा लोगों के लिए यह विशिष्ट है। दूसरा, हम किसी भी व्यक्ति का सम्मान किस प्रकार से करें, चाहे हमारा परिचित हो तो भी हम उसका उतना ही सम्मान करें जितना परिचित न होने पर करते। द्वास्थ उवाच, द्वास्थ कहता है, विदुरोऽयमनुप्राप्तो राजेन्द्र तौ शासनात् द्रष्टुमिच्छति ते पादो किं करोतु प्रसादि माम्। अर्थात यहाँ पर देखिए, महाराज आपकी आज्ञा से विदुर जी यहाँ आप पहुँचे हुए, आपके चरणों का दर्शन करना चाहते हैं, मुझे आज्ञा दीजिए, उन्हें क्या कार्य बताया जाए। यहाँ पर चूंकि विदुर जी उनके भाई थे, राजा की दृष्टि से, शासन दृष्टि से मंत्री थे, तो भी वह द्वार पर रुके हुए हैं। सरकारी व्यक्ति से मगज मंजन नहीं कर रहे हैं। जो नियम कानून में आता है वो वैसी पद्धति चलती जा रही है। हम बहुत बार ऐसा करते हैं, कागजों में ढील दे देते हैं। ऐसा नहीं करना। शासन के कार्यों की मर्यादा, उसकी मर्यादा बनाए रखना और जितना संभव हो सके उतना पूर्ण कार्य करना, पूरा लिखित कार्य करना, जो पद्धति हो उस पद्धति से करना, ताकि आगे समस्या न आवे। शासन के व्यक्ति का नियम पालन करना आवश्यक है। यहाँ पर विदुर जी ने भी उनके नियम का पालन किया है। धृतराष्ट्र कहते हैं, प्रवेशै महाप्राज्ञम, प्रवेशै बुला उनको, महाप्राज्ञ महाबुद्धिमान को, विदुरम दीर्घदर्शिनम, विदुर जी दीर्घदर्शी में दूर के देखने वाले हैं और महाप्राज्ञ बहुत बुद्धिमान है। क्यों? वस्त्रहरण देव से देख लिया था उन्होंने। विष्णु पितामह उसमें फंस गए, बड़े बड़े धुरंधर फंस गए, परंतु वो वहां से उठ करके चल दिए। फिर शांति समझौते के समय जब भगवान श्री कृष्ण आए थे, तब भी उन्होंने श्री कृष्ण भगवान का पक्ष लिया था। लाक्षाग्रह के समय भी उनके संदेश को पाकर के ही, विदुर के संदेश को पाकर के ही युधिष्ठिर वो पांचों भाई बचे थे। युद्ध के समय भी उन्होंने युद्ध से दूरी बना ली थी। तो ये महाप्राज्ञ, दूर की चीज देखने वाले, निर्णय लेने वाले हैं और महाबुद्धिमान है। अहम ही विदुरस्यास्य ना कल्पो जातु दर्शने, महाबुद्धिमान दूरदर्शी विदुर को भीतर ले आओ। मुझे इस विदुर से मिलने में कभी भी अड़चन नहीं, कभी भी बाधा नहीं है। विशिष्ट बात यह है कि जब कोई महापुरुष व्यक्ति, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हमारे संपर्क में हो, तो उससे अड़चन नहीं बनाना चाहिए। वह आए तो उससे सामान्य नियम पालन नहीं करवाना चाहिए, हमारी जवाबदारी है। वह व्यक्ति जो बुद्धिमान व्यक्ति से फालतू नियम पालन नहीं करवाता है, वह बुद्धिमान होता है, वह श्रेष्ठ होता है। द्वास्तवाच, द्वारपाल ने कहा, प्रवेशांतपुरम छत्तर महाराजस्य धीमतः, अर्थात विदुर जी आप बुद्धिमान महाराज धृतराष्ट्र के अंतःपुर में प्रवेश कीजिए। नहीं ते दर्शने अकल्पो जातु राजब्रविद्धीमाम, महाराज ने मुझसे कहा कि मुझे विदुर से मिलने में कभी अड़चन नहीं है। ये बात पहले भी कह चुके हैं धृतराष्ट्र, तो भी, और यह बात विदुर को पता है, तो भी वो नियम पालन कर रहे हैं।
द्वारपाल को भेजा, फिर उसने आकर बताया, फिर जा रहे हैं। नौकरों पर क्रोध नहीं करना, नौकरों के ऊपर फालतू अपने अधिक ऊंचा बनने का प्रयास नहीं करना। फिर जो सरकारी नौकर हो उनके ऊपर तो क्रोध करने से कोई लाभ ही नहीं है, क्योंकि वो आपके अन्य कार्यों में बाधा दे सकते हैं। वेशंपायन उवाच, वेशंपायन जी कहते हैं, तत्प्रविश्य विदुरो धृतराष्ट्र निवेशनम। तत् अर्थात उसके बाद में विदुर ने धृतराष्ट्र के महल में भीतर जाकर भीतर प्रवेश किया। धृतराष्ट्र निवेशनम, धृतराष्ट्र के निवास में प्रवेश किया। अब्रवीत प्रांजलिर्वाक्यम चिंतयानम नराधिपम। इसके बाद में चिंता में पड़े हुए राजा को हाथ जोड़कर बोले। अब यहाँ पर विशिष्ट बात है कि उनको किसी ने बताया नहीं कि धृतराष्ट्र चिंता में है, परंतु हमें अपने खुद की बुद्धि बल द्वारा ये परीक्षण कर लेना चाहिए कि व्यक्ति चिंता में है कि खुशी में है। कभी कभी चिंता में दिखता है, टेंशन दिखाने का प्रयास करता है, परंतु उसका आंतरिक खुशी होती है, और कभी कभी खुशी दिखाता है परंतु आंतरिक रूप से वो टेंशन में रहता है व्यक्ति। तो यहाँ पर निर्णय कर सकें हम कि खुशी में है कि चिंता में है, तो उसके आंतरिक भावों को जान करके हम निर्णय ले सकते हैं, अथवा सामान्य अनुशासन के लिए वो जैसा दिख रहा है वैसा अनुपालन कर सकते हैं। संस्कार का ध्यान रखना चाहिए, विशिष्ट बात ये। अब हाथ जोड़कर बोले, हाथ जोड़कर क्यों बोले? हाथ जोड़कर इसलिए बोले क्योंकि वो बड़े हैं। कौन बड़े हैं? तो धृतराष्ट्र बड़े हैं, राजा हैं, बड़े पद पर बैठे हुए हैं, उनको नहीं दिखता है और कोई नहीं है, तो भी हाथ जोड़ करके उन्होंने प्रतिवेदन किया, क्योंकि हमें कार्य विधि से विमुख नहीं होना। किसी कार्य को करने जाते हैं उसकी लिखा पढ़ी करके नहीं आते, ऐसा नहीं करना। पूरी उसकी जो पद्धति का पालन करना चाहिए। विदुरो अयम महाप्राज्ञ, विदुरो अहम महाप्राज्ञ। विदुर जी कहते हैं कि मैं आपकी आज्ञा से यहाँ आया हूँ। विदुरो अहम महाप्राज्ञ, महाप्राज्ञ किसे बोले? राजा को बोल रहे। किसको? धृतराष्ट्र को। संप्राप्तस्तौ शासनात्, आपके शासन से, आपके जो अनुमति, जो आपने जिस व्यक्ति को भेजा था उसके निर्देश के अनुसार मैं आया हूँ। यदि किंचिन कर्तव्यस्मि प्रसादि माम, यदि मेरे करने की कुछ काम हो तो मुझे बताइए। जब कहीं भी जाए हम, विवाह में जाए, शादी में जाए, कहीं पर भी जाए, तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। विदुर जी यही कर रहे हैं, जाकर सबसे पहले अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे, मैं आ गया हूँ, आपने बुलाया था मैं आ गया हूँ। नम्र बने रहें, ऐसा आभास होना चाहिए कि हम किसी को दिखा नहीं रहे, इतने नम्र बने रहें, बने। धृतराष्ट्र उवाच